हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला को सीखेंगे और हम लोग आसानी से इस फार्मूला को सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार a का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर हम प्लस लिख करके b का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक a का टर्म है और एक b का टर्म है। तो यहाँ दो उतारेंगे। क्या क्या टर्म है, तो a और b था, तो हमें a और b को उतार देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कहीं कहीं पर ऐसा भी फार्मूला होती है, ये जो प्लस 2ab ना, ये बीच में रहती है, तो हमें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी फार्मूला होती है। ये तो फार्मूला हम लोग सीख गए। अब हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए बराबर के बाईं ओर a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसे हम LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, या इसको बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। तो LHS बाईं ओर में क्या है, तो a प्लस बी का स्क्वायर है। ये जो मान है, हमें ये मान लाना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर जिस तरह से 2 का स्क्वायर को 2 गुना 2 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर को 3 गुना 3, उसी तरह से a प्लस बी का स्क्वायर जो है, इसे हम a प्लस बी गुना a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस a के साथ पूरे a प्लस बी के टर्म को हम गुना करेंगे। तो a गुना इधर a प्लस बी, जिस तरह a के साथ पूरे टर्म को गुना किए, उसी तरह प्लस अब b के साथ पूरे टर्म को, यहाँ पर प्लस था तो प्लस उतारे, अब b के साथ पूरे टर्म को गुना करेंगे, b गुना इधर a प्लस बी। ठीक है, कुछ ऐसा आया। देखिए अब a को a से गुना करेंगे, तो कुछ ऐसा, a गुना a जोड़ a को b से, a गुना b, फिर यहाँ प्लस, अब b को a से गुना करेंगे, b गुना a जोड़ b को b से गुना करेंगे, b गुना b के फॉर्म में, कुछ ऐसा फॉर्म आया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए, इस जगह पर ना a पर, इस जगह पर पावर 1 ना छिपा हुआ, इस जगह भी पावर 1 छिपा हुआ। तो देखिए आधार जब सेम सेम हो घातांक के नियम में, तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, तो a का स्क्वायर बना, प्लस यहाँ a गुना b है। ठीक है, तो a गुना b है, अभी हम इसी रूप में लिखने देते हैं, a गुना b ही लिखते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ b गुना a है ना, तो b गुना a को हम a गुना b लिख देते हैं। कैसे, ये भी समझिए, जिस तरह से 2 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं, 3 गुना 2, दोनों में मान 6 ही आता है, हम इसे a गुना b के रूप में लिख देते हैं, ताकि हमें ना बनाने में सुविधा होगी। प्लस इसी तरह से यहाँ पर देखिए b पर पावर 1, यहाँ भी b पर पावर 1 छिपा हुआ, इस जगह पावर 1 है, तो जब आधार सेम सेम रहती है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 1 क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, a स्क्वायर प्लस a गुना b को हम a b लिखेंगे, प्लस a गुना बी, ये ए बी प्लस इधर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ना एक छिपा हुआ इस जगह पर। ठीक है, एक जगह यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ पर भी एक छिपा हुआ, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 1 ए बी जोड़ 1 ए बी, तो ये क्या हो जाएगी, 2 ए बी होगी, प्लस इधर बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारा RHS का मान आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।